अगर आपने पर्सनल लोन नहीं दिया तो पर्सनल लोन ना देने पे आपके साथ क्या हो सकता है। तो दोस्तों, आज के वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर पर्सनल लोन नहीं देते तो पर्सनल लोन ना देने पे आपके साथ क्या हो सकता है। तो बिना वीडियो को स्किप किए हुए मेरे वीडियो को पूरा देखें। चैनल को आप नए देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। लोन से जुड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन है तो मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने किसी भी तरह का पर्सनल लोन लिया है या क्रेडिट लाइन लोन लिया है या कोई प्राइवेट बैंक से आपने पर्सनल लोन लिया है या कोई गवर्नमेंट बैंक से आपने पर्सनल लोन लिया है या कोई एनबीएफसी बैंक से आपने पर्सनल लोन लिया है, तो दोस्तों पर्सनल लोन ना देने पे आपके साथ क्या हो सकता है, आज मैं आपको ये बताऊंगा। तो दोस्तों, आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें अंत तक। तो दोस्तों, अगर आपने पर्सनल लोन, पहले तो मैं बात करता हूँ एनबीएफसी की, जो आपने इंस्टेंट लोन के मदद से कोई भी आपने पर्सनल लोन ले रखा है, जो इंस्टेंट लोन होते हैं जैसे कि क्रेडिट बी, किसत, जेस्ट, नीरा, ट्रू बैलेंस, एम पॉकेट, इस तरह की लोन। दोस्तों, अगर दोस्तों आपने इस तरह का लोन ले रखा है और ये लोन आपने 3-4 ईएमआई दिए हैं, 2-3 ईएमआई दिए हैं, उसके बाद आपकी ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं, आपसे बहुत प्रॉब्लम आ गई है, अभी घर की हालत सुधर नहीं रही है, घर की हालत ख़राब हो चुकी है और आपके ऊपर लोन का बर्डन है जो वो बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों, एनबीएफसी कंपनीज़ की ये जो लोन है, इंस्टेंट लोन, ये इंस्टेंट लोन दोस्तों आपको कुछ इस तरह का लीगल नोटिस भेजती है, बाकायदा आपके जीमेल पे, आपके व्हाट्सएप पर, आपके मैसेज पे, जिसमें से दोस्तों 90% फेक होती है। फेक, हाँ, ये जो लीगल नोटिस भेजते हैं ये आपको सिर्फ डराने के लिए भेजते हैं। तो दोस्तों, इस तरह की लोन से आप अगर लेते हैं तो ये लोन आपको सिर्फ डराती है, 90% तक ये चांसेस रहती है जो ये लीगल नोटिस भेजती है वो फ्रॉड रहती है। तो दोस्तों, इससे आपको डरने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दूसरे में आ जाता हूँ मैं, एनबीएफसी कंपनीज, मतलब एनबीएफसी कंपनीज में कुछ कुछ और भी लोन्स रहती हैं, जैसे कि आईआईएफएल्स हो गया, होम क्रेडिट, इस तरह का। दोस्तों, अगर हीरो फाइनेंस, इस तरह का लोन आप अगर लेते हैं अनसिक्योर्ड, मतलब आपने कुछ बैंक को नहीं दिया है, घर दिया है ना, दुकान दिया है ना, ये गाड़ी दिया है ना, कोई गोल्ड दिया है, इस तरह का, तो दोस्तों वो कंपनी क्या करती है, आपको वो लोग लीगल नोटिस भेजती है। तो दोस्तों, इस केस में मैं आपको बताऊंगा, अगर आपकी लोन अमाउंट 1.5 लाख से ऊपर है तो आप कोई एडवोकेट से इसकी जानकारी लें, क्योंकि वो जो आपको चेक बाउंस के सिलसिले में वो लोन आपको ट्रैप में फेंक सकती है, वो उससे आपको बहुत ही प्रॉब्लम में पड़ जा नहीं सकती है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपने इस तरह का कोई लोन ले रखा है और वो आप रीपे नहीं कर पा रहे शेड्यूल में, आपकी बिजनेस बेकार चल रही है या आपकी सैलरी का कंपनी जो थी वो कंपनी बंद हो गई है या आपकी सैलरी कम हो गई है, इसकी वजह से आप ईएमआई नहीं दे पा रहे दोस्तों, तो मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप अच्छे से कोई एडवोकेट से संपर्क करके ये लोन की, अगर आपकी राशि कहीं से इकट्ठा हो गई है तो इस लोन को आप जल्द से जल्द क्लोज करें। वरना अगर आपके पास ये लोन की राशि इकट्ठा नहीं है, थोड़ी सी अमाउंट है, मान लीजिए आपका लोन 3 लाख का है, आपके पास 3 लाख नहीं, अभी 1 लाख है, तो दोस्तों मैं ये बताऊंगा कि आप इसे सेटलमेंट कर लीजिए। सेटलमेंट करने से आपको इस लोन को बहुत तरह से आप रिलैक्स हो जाएंगे, बहुत तरह से आप मतलब ईज़ी हो जाएँगे। क्योंकि लोन, ये लोन भी, पर्सनल लोन जो होती है, वो भी एक तरह का ट्रैप होती है पर्सनल लोन। अगर ज़रूरत पड़ती है दोस्तों तभी आप पर्सनल लोन लें, वरना दोस्तों ये पर्सनल लोन ना ही लें तो बेटर है। तीसरा दोस्तों मैं बताता हूँ, गवर्नमेंट बैंक। अगर आपका लोन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, ये कोई भी बैंक से आपने पर्सनल लोन लिया है दोस्तों, आपकी अभी वो पर्सनल लोन में बाउंस हो गई है या एनपीए हो गई है, ऐसे कोई, या कानूनी जो सिविल कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है, सेटलमेंट हो गई है दोस्तों, तो अगर आपको इसको सेटलमेंट करवा लेना ही तो बेटर रहता है दोस्तों।
क्योंकि ये लोन अगर आपने कोई भी तरह का, किसी भी तरह का फ्रॉड करके लिया है दोस्तों ना, अगर ये बैंक को पता चल जाता है, क्योंकि देखिए अगर आप एजेंट से लोन लेते हैं तो वो क्या करती है ना, आपका लोन आप अगर जाते हैं तो 2 लाख का रहता है, वो क्या कहते हैं कि मैं कुछ जुगाड़ लगा के मैं आपको 5 लाख का लोन कर देता हूँ, या आईटीआर से छेड़छाड़ करती है या ट्रेड लाइसेंस से छेड़छाड़ करती है। तो दोस्तों ऐसी लोन से आप क्या करते हैं, आप अपने आप को, अगर ये लोन ईएमआई देते हैं तब तो ठीक है, अगर आप ये लोन की ईएमआई नहीं दे पाते हैं तो दोस्तों आप इससे बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाते हैं, क्योंकि बैंक को अगर पता लग जाता है कि आपने कोई फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स देकर लोन लिया है, तो दोस्तों अगर उनको मान लीजिए बाकायदा 3 लाख आपको पे करने हैं, तो दोस्तों अगर वो सेटल करते हैं तो आपको 1.5 लाख या 1 लाख में सेटलमेंट हो जाएगा। तो दोस्तों उनका लॉस हुआ ना, तो बैंक क्या करेगी, आपको आपको इसमें ट्रैपिंग करेगी कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स दिया था वो तो फर्जी है, मुझे आप मेरे को ये लोन जो है और इसकी जो इंटरेस्ट है ये बाकायदा आप मुझे पूरी दीजिए, नहीं तो मैं आपको हवालात में ढकेल दूंगा। तो दोस्तों मेरी एक कहावत है दोस्तों, अगर आप लोन लेते हैं, लोन तभी लिया कीजिए, बहुत इमरजेंसी है, आपको बहुत लोन की आवश्यकता है, पर्सनल लोन की रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा रहती है दोस्तों। और दोस्तों मैं और एक बात कहूँगा, अगर आपको पर्सनल लोन लेना भी है तो आप ज़्यादातर चूज़ कीजिए गवर्नमेंट बैंक से। गवर्नमेंट बैंक से अगर लोन ले मिलती है तो उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम रहती है। अगर आप कोई भी प्राइवेट बैंक या एनबीएफसी से लोन लेते हैं तो उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा रहती है दोस्तों। तो दोस्तों आपको आशा करता हूँ मैं पूरी बात समझा सका हूँ।